मैहर शारदीय नवरात्र के दिनों पर मैहर की पावन धरा भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो उठी। मां शारदा के जयकारों से गूंजते वातावरण में ऐसा लगा मानो पूरा शहर भक्ति में डूब गया हो। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर की 1063 सीढ़ियों और रोपवे मार्ग पर उमड़ती रहीं। अनुमान है कि अब तक करीब करोड़ों भक्तों ने मां शारदा के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इसी बीच भाजपा युवा मोर्चा के रचित तिवारी ने भी भक्तों और व्यवस्थाओं को लेकर खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर टाइम्स लगातार आपको शारद नवरात्रे के हर खबर अपडेट करता आ रहा है, लेकिन आज कुछ खास दिन है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ का कैसा प्रबंधन है, प्रशासन किस प्रकार से जोर-जब्त कर बड़ी मेहनत कर यहाँ का प्रबंधन कर रहा है और क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। हमारे साथ युवा मोर्चा के रचित तिवारी जी हैं। रचित तिवारी जी से खास मुलाकात पर जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ का प्रबंधन है और व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, दर्शनार्थियों को कैसे दर्शन हो रहे हैं। तमाम सारी जानकारी हम इनके माध्यम से आपको बताएंगे। क्या है व्यवस्थाएं वास्तविकता? बिल्कुल भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी इस पूरे मैहर टाइम्स परिवार का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ और नवरात्रि की ढेरों ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार आपने पूछा कि मैहर की व्यवस्थाओं को लेकर इस शारदीय नवरात्र पर, तो मैं आपको बताने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि निश्चित रूप से मैहर जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से शारदीय नवरात्र में नवरात्रि का ये मेला एक अच्छे व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रहा है और निश्चित रूप से प्रबंधन ये प्रशासन पूर्ण रूप से एक अच्छे नियम के साथ इस नवरात्रि मेला को संचालित कर रही है। इस बात पर मुझे गर्व है। इस विषय पर मैं मैहर जिला प्रशासन को मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर रचित जी, बहुत भारी भीड़ आ रही है इस बार की शारदीय नवरात्रि में और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी सुबह से भारी मशक्कत कर प्रबंधन कर रहा है। कितनी तादाद में भीड़ आ जाती हो, कितने दर्शनार्थी आते होंगे? देखिए, दर्शनार्थी जो माता की शक्ति और आराधना का ये जो महापर्व है, ये निश्चित रूप से महोत्सव है। तो यहाँ तो जितनी भी दर्शनार्थियों की संख्या आ जाए मेरे लिए तो कम है। मैं तो और चाहूँगा और संख्या है। नवरात्रि के पहले दिन लगभग 1 लाख के ऊपर दर्शनार्थियों ने माँ शारदा माई के दर्शन किए और निरंतर हमको लगा कि आज ही ये इतनी भीड़ है, लेकिन हमको देखते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन भीड़ अपना रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। और ये शक्ति और उपासना का महापर्व, ये नवरात्रि में जो दर्शनार्थियों की जो भी इच्छा शक्ति है, उस अपने पवित्र इच्छा शक्ति के साथ बड़े ही पवित्र मन के साथ माई के दर्शन के लिए आते हैं। और मैं समस्त देशवासियों से ये अपील करूंगा, 52 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा शक्तिपीठ मैहर है। तो इस नवरात्रि महा महोत्सव में मैं आप सभी का मैहर जिले की ओर से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और यहाँ का प्रशासन एकदम चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ इस नवरात्रि मेला पर डटा हुआ है, जहाँ एक भी त्रुटि, एक भी गलतियां नहीं पाई जा रही हैं और पूरी मशक्कत के साथ यहाँ कई पैनलों में स्टाफ लगा हुआ है, सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। मैहर की जहाँ से सीमा प्रारंभ होती है वहाँ से प्रशासन अपना सहयोग दे रहा है इस नवरात्रि मेले पे। बिल्कुल हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही बड़ा मैहर के लिए महाकुंभ है। यहाँ राजस्व अमला हो, पुलिस विभाग हो, हर विभाग का कर्मचारी अधिकारी बिल्कुल तत्परता के साथ सुबह के 6 बजे से आ जाते हैं और रात कितनी टाइम हो जाती है, कितनी टाइम ये लोग जाते हैं, समझ से ये परे है। निश्चित ही बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के बीच यदि अगर किसी प्रकार की मैहर में निगेटिव अगर खबर प्रकाशित की जाती है तो वह कहीं न
कहीं मैहर के लिए एक धब्बे की बात है। और यह भी कहा जा सकता है कि घर में जब बारात आती है तो घर की कमियों को छुपाया जाता है, ना कि उन घर की कमियों को दिखाया जाता है। इस पर विशेष चर्चा रचित जी से हम करेंगे। रचित जी, क्या कहेंगे? जैसे कुछ पत्रकार बंधु हैं, वो मैहर की कमियों को लगातार इस नवरात्रि में उजागर करते रहते हैं, घिनौनी हरकतें कुछ लोग भी कर देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मैहर की छवि बिगड़ती है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मैहर हमारा घर है। निश्चित रूप से आपने जो उदाहरण दिया कि अगर हमारे घर में हमारी घर की बेटी का विवाह होता है तो उस विवाह में हम यथाउचित जितना यथासंभव हम व्यवस्था कर पाते हैं, लेकिन कहीं भी अगर छूट हो जाती है, किसी प्रकार की कुछ कमी होती है, तो उस कमी को अपन लोग छुपा कर उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सके, अपन इस पर विचार करते हैं। बिल्कुल। तो मैं निश्चित रूप में सबसे पहले आपके साथ साथ सभी पत्रकार साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आपका काम निश्चित रूप से आईना दिखाना है, लेकिन उस आईने दिखाने के साथ साथ आपका दायित्व ये भी है कि जो कमी हमें दिखाई दी है तो हम अपने घर पे वो कमी को हम खुद स्वयं सुधार सकें। तो उनका भी दायित्व बनता है, सही पत्रकार साथियों का जो भी सहयोग उनसे हो पाए वो करें। निश्चित रूप से अगर मैं देखूं तो जो भी देखिए कि एक महाकुंभ है, कभी व्यवस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, एकदम से भीड़ आती है जाती है, हर तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं। और ये जो भी व्यवस्थाएं हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी दर्शनार्थी अभी तक ना किसी प्रकार की किसी को हानि हुई, ना किसी प्रकार के जो एक टाइम पे विख्यात रहा करता था बुंदेलखंड बघेलखंड की जेब कतरे घूमते रहते, इस तरह के तो मेरे को आज तक देखने को नहीं मिला, सुनने को भी नहीं मिला कि इस तरह की हरकतें हुई होंगी। ये मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि यहाँ का प्रशासन पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ और पूरे जनप्रतिनिधि भी यहाँ के पूरे समन्वय के साथ लगे हुए हैं। सभी के ये मन में है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अंत में मैं मैहर टाइम्स परिवार की ओर से समस्त दर्शकों को मैं भी इनवाइट करता हूं कि आइए मां शारदा के दर्शन करिए और पुण्य अर्जित करिए। साथ ही अपने पत्रकार साथियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी खबर न चलाएं जो कि भ्रामक हो और माँ के यहाँ आने में लोग हिचकिचाएं। यहाँ कार्य करने वाले शासन प्रशासन का मनोबल बढ़ाएं ताकि वो और भी ताकत से और भी अच्छे तरीके से कार्य कर सके और दर्शनार्थियों को व्यवस्था दे सके। धन्यवाद। आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। जयकारा तोरा बोलू, जयकारा तोरा बोलू, जयकारा तोरा बोलू, जयकारा तोरा बोलू, जयकारा तोरा बोलू मैहर वाली मैया, जयकारा तोरा बोलू मैहर वाली मैया, जयकारा तोरा बोलू मालाधारी मैया, जयकारा तोरा बोलू मालाधारी मैया, जयकारा तोरा बोलू